अगर आपको ज़िंदगी में कुछ ऊंचा पाना है ना, तो ऊंचा सोचना पड़ता है, ऊंचा देखना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप चांद की ख्वाब देखोगे तो आपको सितारे ज़रूर मिलेंगे। तो उसी तरह होता है कि सक्सेस का अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके पीछे लगना पड़ता है और आपको बस उसमें पास होना नहीं है। जैसे मैं उन एस्पिरेंट की बात कर रही जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मुझे पास बस नहीं होना है, मुझे रैंक लाना है और रैंक के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। अब तो एग्ज़ाम देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मई में होंगे, अप्रैल में होंगे। कब होगा एग्ज़ाम उससे मतलब नहीं है, बट आप ये सोच के चलिए कि जो भी एग्ज़ाम है ना वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होगा। वैसे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा निशाद और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हूं और मैं अपने प्रिपरेशन की जर्नी और कुछ मोटिवेशन बातें अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो आज मैं गई थी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से तैयार हो कर, मतलब पढ़ कर वहाँ से आकर एकदम थक चुकी थी और आने के बाद इतनी ज़्यादा आज तेज़ धूप हो रखी थी ना हमारे यहाँ कि आपको क्या ही बताऊँ। और घर में आज कोई भी नहीं था, पापा जी मम्मी जी सब गांव गए और मैं अकेले थी और इतने सारे कपड़े मुझे अकेले ही उठाना पड़ रहा था। घर में आपके इन-लॉज होते हैं या कोई होता है तो आपकी हेल्प कर देते हैं तो अच्छा लगता है, बट आज मम्मी जी घर पर नहीं थी तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि ये सब कुछ आज मुझे अकेले ही मैनेज करना था और बच्चों को भी मुझे अकेले ही देखना था। और किचन में आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इतने सारे बर्तन भी धोने हैं। तो फिर क्या, मैंने अपने आप को बूस्ट किया और रेडी किया कि चलो बर्तन धो लेते हैं। उसके बाद फटाफट सारे काम करके बच्चों को मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि पापा जी नहीं है और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पापा जी के ऊपर होती है। बट नाउअडेज मुझे ही करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा घर बन रहा है तो पापा जी घर की तरफ बिजी हो जाते हैं, साइड पर चले जाते हैं और मुझे इनको पढ़ाना पड़ता है। और जब भी मैं कृष्ण को पढ़ाती हूँ तो पीहू मेरे साथ आ जाती है डिस्टर्ब करने के लिए। तो आज मेरे कृष्ण बनाया था और उसका कलर भी किया था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप बताना कि आपको कैसा लग रहा था। इसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैंने अपने लिए बनाई एक प्यारी सी कॉफ़ी। बट मुझे रात को कॉफ़ी पीने की आदत छोड़नी है कि बहुत ज़्यादा ख़राब आदत है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस भी बनता है, नहीं पीना चाहिए रात को कॉफ़ी। बट आई एम सो एडिक्टेड विथ कॉफ़ी। इसके बाद फिर मैंने ना अपना, जैसे मेरा जो एनपीपीडिया मैम है उन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया और मैंने आज कंप्यूटर नेटवर्क्स भी अपना पढ़ के कंप्लीट कर दिया। तो मैं उसी का आज रिविज़न करने वाली थी। सैटरडे नाइट और संडे को पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का रिविज़न होगा और उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे। ये मैंने अपने आप से मतलब एक रूल बना के रखा था और वही मैं आज एग्जीक्यूट करने जा रही थी क्योंकि आज मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ रिवीजन करूंगी क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा अपने वीडियोस में बताते रहती हूँ। ये मेरे ना मैम के नोट्स है जिसको मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था क्योंकि मोबाइल से पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ साथ जैसे कि मेरा जो जनरल पेपर है उसमें मैं मैथ्स बहुत जल्दी समझ में आता है, तो जो जल्दी समझ में आता है उसको मैं सोचती हूँ कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने मैथ्स पे स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो मैथ्स सब कुछ पढ़ा हुआ है बट एक रिवीजन उसमें भी चाहिए होता है। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो मैंने मैथ्स भी आज से स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं लाइब्रेरी गई थी तो 1 घंटा आज मैथ्स पढ़ा था और आज कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट कर दिया था। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने सोचा था रात को क्वेश्चन लगाऊंगी तो वही लगाने जा रही थी। यहाँ पर ना क्रिश मेरा जग कर था, मुझे डिस्टर्ब करा था बार बार और वो आज अपने चाचा के साथ सोएगा। जैसा मैंने आप लोग को बताया मेरे लॉस नहीं है। इसलिए अगर आप लोग भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो पहले फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके क्वेश्चंस लगाइए और प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्ज़ाम हमारे इलेक्शन से पहले ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।